हाय देन अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया आपके साथ मौजूद हैं। मॉल में शदीद गर्मी हीट वेव है। सफ़र करेंगे इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे, बारिशें भी होंगी, थोड़ा प्लेजेंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद पर्सिफिकेशन समहाउ हर साल इसी तरह से दिन गुजरते हैं, बढ़ते हैं, मौसम की तब्दीलियाँ और नई तब्दीलियाँ। आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात है, बहुत सारे दोस्तों से फ़न है। लेट्स सी कि आज कौन कौन आपसे और हमसे मिलने के लिए आता है और हमारे साथ फ़न करता है, बातें करता है, आपको मिलवाएंगे। और जितना भी फ़न करेंगे सारे के सारे फ़न का जवाब, यानी कि उन तमाम सवालों के जवाब हम आपको प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर बताएंगे, जो सही वाला जवाब है, दुरुस्त वाले जवाब। इसलिए आपने हमारे प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है। एक्चुअली मैं इधर उधर नजरें घुमा इसलिए रही होती हूँ कि इतने सारे लोग होते हैं और वो दूर से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो ऑलवेज़ ट्राई कि उनको ये पता चल जाए कि येस वी आर कमिंग फॉर दैम एंड वी आर गोइंग टू टॉक टू दैम। चलिए फिर बढ़ते, आपको भी मिलवाते हैं। हमारे साथ दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। लेट्स सी कौन है, सरप्राइज़ है। आज ही मेरे पास। भाई क्या बात हो गई है, मतलब कोई सेलिब्रिटी हो तो ही सरप्राइज़ होते हैं। हमारे जो वैसे पाकिस्तानी हैं, हमारे लाहौरी हैं, कि वो सरप्राइज़ नहीं हो सकते आपके लिए। प्लीज़ थोड़ा सा आ जाइए मेरे पास, इधर आ जाइए, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? वरीशा। वरीशा का क्या मतलब है? पता नहीं। जन्नत नहीं पता? जन्नत का लिबास। जन्नत का लिबास। अब इनकी मदर है, मैं पुप्पो। आप इनकी फूफू हैं, तो आप इन्हें लेकर आई हैं? जी सही हो गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? यास्मीन। यास्मीन, आपने क्या करना है आज की, क्या आपकी क्या मिशन क्या है आज आपका? हम लोग बस शॉपिंग करने आए हैं और क्या करने आए हैं, ईद करीब आ रही है। ईद करीब आ रही है। अच्छा, छोटी ईद की तैयारी भी इतनी जल्दी शुरू हो जाती है जितनी बड़ी ईद की शुरू हो रही है? क्योंकि आई गेस कि अभी भी 18-20 दिन बाकी हैं। नहीं एग्जैक्टली, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वीकेंड के करीब आके फिर शुरू कर देते हैं। मतलब कोशिश करते हैं कि चलो निकल ही पड़े ना, मतलब करीब आ रहा है। आज भी मैं देख रही हूँ मॉल में खासा रश है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द डेज़। हम हालांकि वर्किंग डेज़ में आए हुए हैं, लेकिन लास्ट वीक वर्किंग डेज़ में इतना रश नहीं था जितना आज देखने में मिल रहा है। आज तो लग रहा है जैसे वीकेंड है। बिल्कुल, दरअसल ये मेरे गेस्ट आए हुए थे तो मैं इनको इसलिए यहाँ लेके आई जस्ट शॉपिंग के लिए। ओके, अच्छा, तो ये शॉपिंग बाप की तरफ से हो रही है? नहीं अभी ये खुद ही कर रहे हैं। अभी इनकी तरफ से हो रही है। वरीशा, कितने बहन भाई हैं? मेरा एक भाई है। एक भाई है। तो शॉपिंग किसके साथ यूजुअली होती है वैसे अपने घर में? मदर के साथ, फैमिली के साथ पूरे जाते हो या भाई के साथ भी चले जाते हो? मदर साथ। मदर के साथ करते हो। भाई के साथ फ्रेंडशिप है कि नहीं है? है। लेकिन ऐसे मामलों में भाई हेल्प नहीं करता, कहता कि नहीं अपने काम खुद करो? ऐसे ही करता है ना। देखो, मतलब हर बहन यही कंप्लेन करती है कि भाई से करते हैं, लेकिन नहीं, खैर कोई बात नहीं। मतलब थोड़ा होता है सेम हो, प्रोटेक्टिव होना अपनी जगह ठीक है और वो होते भी हैं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं ना, इनमें बहनों को कोई ख़ास घास डालता नहीं है। अच्छा वरीशा, तुम्हारा क्या एटीट्यूड होता है तुम्हारे भाई के लिए? लाइक अगर भाई कोई काम कहता है तो तब तुम भी यही करती हो या नहीं, तुम हेल्पिंग होती हो? मैं हेल्पिंग होती हूँ, मैं उसकी मदद करती हूँ। सी गाइस, ये होती हैं बहनें, इनको कहते हैं बहनें, कि मतलब भाई अगर नहीं भी लेके जा रहा है ना तो ऐसे होती है, मतलब नहीं हम तो हेल्प करेंगे भाई, कोई मसला नहीं है, भाई जो हुआ। जी। कौन सी क्लास में आप? 9th में होने वाली हूँ। क्लास 8 तो 9th में जाने वाले हो। वैसे कहाँ से, किस सिटी से आए हैं आप? फैसलाबाद से आए हैं। छुट्टियों के लिए आए हैं फूफो के पास? नहीं, 2-3 दिन। छुट्टियों के लिए तो नहीं आए ना, अभी तो वेकेशन ही हुए। अभी फाइनल्स चल रहे हैं। हाँ, फाइनल्स तो फाइनल्स में ही निकल के आगे घूमने फिरने। जी। फाइनल्स का क्या होगा? एक्चुअली हॉस्पिटल भी आए थे हम इधर। हाँ, तो टेस्ट करवाने आए। ठीक है, मतलब 2-3 चीज़ें ज़रूरी थी तो सोचा कि अच्छा चलो जो फ्री टाइम है उसमें कहीं थोड़ा सा कोई घूम फिर लें। एग्ज़ाम्स भी नहीं दे रही मैं अभी। अच्छा, क्यों एग्ज़ाम्स आप इस साल क्यों नहीं दे रहे? एक्चुअली मैं बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो इसलिए। ओके 23 से वेकेशंस होने लगी हैं। खाया पिया करो ना, मतलब क्या हवा खाती हो? नहीं मैं खाती हूँ, बस होता नहीं है। बस खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, लेकिन लगता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। श्यामा, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? कुछ सुनाना है, कोई शेर सुनाना है, कोई पोइट्री, कोई जोक? नहीं। कोई मैसेज? कोई भी नहीं है अभी तक। कोई अपने पेरेंट्स के लिए मैसेज? बस यही मैसेज है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं।
जैसे कि अभी मैं बीमार थी तो उससे पता लगा कि मम्मी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। क्या बात है, वेल ब्यूटीफुल। ये क्या लिखा हुआ है वरीशा? हम और आप। तो झुक के क्यों पढ़ी हो, मतलब क्या? अब पढ़ो। ओके गुड। सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं। अगर सही जवाब तो जो टेम्पर पड़ा हुआ है ना वो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। डील डन? डील डन। सो माय क्वेश्चन इज, एक ऐसी चीज़ है जो बायक वक्त घर के अंदर भी है और घर के बाहर भी होती है। घर के अंदर भी होती है, घर के बाहर। क्या होती है? घर के अंदर भी है, बाहर भी है। दरवाज़ा? कभी घर का दरवाज़ा खुला छोड़ा है? नहीं। रात में कभी छोड़ा है? नहीं। कभी ख्वाब में आया कि दरवाज़ा खुला है? नहीं। अच्छा नहीं। डर लगे कभी कभार फिर फील होता है, खुद छोड़ तो नहीं दिया, बड़ा कोई साथ ना हो तब फील होता है। खौफ होता है। समझो आप लोगों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए, बहुत मोहतात होना चाहिए। घर के जो भी गेट्स हैं, सिक्योरिटी गेट्स हैं, उनको हमेशा से बंद रखा करें, चेक किया करें कि वो प्रॉपरली लॉक्ड हैं कि नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक वरीशा। गेट वेल सून। अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और छलांगे लगाती फिरती आप नजर आए नेक्स्ट टाइम हमें। थैंक यू। इंशाल्लाह। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको और भी बहुत सारे दोस्तों से मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके बाकी दोस्तों से मिलवाते हैं, उनके साथ फन करते हैं, पूछते बहुत सारे सवाल। हमारे पास हैं आपके दोस्त मौजूद। We have another one with us। आ जाइए मेरे पास आ जाइए। हाय, क्या नाम है आपका? ज़ेबुनिसा। दोबारा ज़रा ऊंचा। ज़ेबुनिसा। ज़ेबुनिसा, कैमरा उधर है, अब ऐसे नज़र नहीं आ रही हैं, ईजी हो जाइए। ये रिलैक्स, वहाँ देखिए। ओके, वहाँ देखिए, बात वहाँ देख कर करनी है। क्या करती हैं आप? मैं बात वहाँ देख कर करनी है आपने। क्या करती हैं? वगैरह कर रही हूँ। क्या स्टडी कर रही हैं आप? स्टडी अभी बीए कर रही हूँ। अच्छा, बीए कर, तो वहाँ क्यों नहीं आप देख रही हैं? ओके, nobody can see you, it's okay। टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, टेक इट इजी, लुक एट दैट। ये जो डब्बा नज़र आ रहा है काले रंग का, इसमें देखिए। अच्छा, अब मुझे बताइए कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में बस थोड़ा सा भी। आप मेरे पास आ जाइए, क्योंकि मुझे आपको लग रहा है बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपके लिए कैमरे के पास जाना है, मैं आपको कैमरे की तरफ ले आती हूँ। इधर इधर इधर, अब बताइए। ज़िंदगी बस चल रही है, जैसे भी चल रही है, समझ लेके स्टडी लाइफ है, साथ में टीचिंग भी कर रही हूँ। अच्छा, अपने मतलब कि अपने सर पे कर रही हूँ स्टडी वगैरह। आपको पता है जिस तरह की महंगाई है सब। अब पहले तो ये था कि कभी ये होता था कि एक कमाता था, सारे खाते थे। अब ये है कि सारे कमाते हैं और एक खाता है। तो इसी मतलब बस अभी स्टडी करती हूँ। स्टडी के बाद थोड़ा सा ये होता है कि कभी कभी हो जाता है कि मैं गुस्से में बहुत जल्द आ जाती हूँ कि मेरी नोक-झोंक होती रहती है अपने स्कूल के स्टाफ से भी, वो खुद भी होते। क्यों, किस वजह से नोक-झोंक ये होती है कि मुझे अगर किसी ने ये कह दिया तो मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद मैं किसी ना किसी को कुछ, मतलब क्या आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप बहुत पंक्चुअल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं? क्योंकि जो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उन्हें लोगों की उल्टी सीधी हरकतें देख के गुस्सा आता है, और अगर कोई सच बोलने वाला तो दूसरों का झूठ सुन के गुस्सा आता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल राइट, ऐसे ही बात है। तो बकाया अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं बात। जहाँ मैं टीचिंग कर रही हूँ वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सब होते हैं। आपको पता ना हमारी हुकूमत से लेकर हमारा मुआशरा नीचे से लेकर ऊपर तक जाने के लिए किस तरह क्या हिसाब किताब है। सही है, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है। बिल्कुल 5 हर तरह के लोग हर जगह मौजूद हैं। बिल्कुल बेशक। सही हो गया। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि अभी आपकी स्टडीज़ भी चल रही हैं? स्टडी कर रही हूँ अभी। कहाँ से पढ़ रही हैं? ये प्राइवेट पंजाब। प्राइवेटली? सो कॉलेज नहीं जाना पड़ता, यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता? प्राइवेट कर रही हूँ। प्राइवेट कह रही हैं, सही हो गया। अच्छा, क्या है आगे फ्यूचर प्लान्स, क्या है आपके, क्या करना है जी? आगे क्या करना है? आगे अभी मैंने एमए करके ना इंशाल्लाह टीचिंग पे ही अप्लाई करना है। अभी प्राइवेट हूँ, फिर मैं गवर्नमेंट पढ़ाएंगी? जी इंशाल्लाह, मेरा ख्वाब है। वेरी नाइस। तो टीचर बनना है? जी एक इंशाल्लाह। अच्छा उस्ताद बनने के लिए क्या ज़रूरी है? आप मतलब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूँ, आपसे थोड़ा ज़ाहिर बहस करने वाली बात हो जाती है, बट समहाउ टेक इट एज एन इंक्वायरी या क्वेश्चन, जो भी मेरी तरफ से आपके लिए है। पेशेंस बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, ख़ास तौर पे जब आप टीचिंग कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू डील विद द किड्स अनटिल यू आर नॉट पोलाइट एंड यू आर नॉट अकोमोडेटिंग, यू आर नॉट पोलाइट एंड अकोमोडेटिंग। तो आप दूसरों को या बच्चों को जो ज़्यादा केयर और ज़्यादा प्यार, अटेंशन, इंगेजमेंट मांग रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं,
तो आप उनको कैसे मतलब आप समझती हैं कि कैसे कैटर करेंगी? चेंज करना पड़ेगा अपने रवैये को या दूसरों को बदलेंगी? अपने रवैये को चेंज करूँगी, ज़ाहिर बात है खुद चेंज होंगी तो सारे चेंज होंगे। अब ज़ाहिर बात है कुछ होता है ऐसा कि हम कभी भी किसी को, अब जो एक चल रहा है ना डिसिप्लिन, उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। एक पैटर्न को आप चेंज नहीं कर सकते जो चल रहा है। वाई? वो इसलिए कि अब ज़ाहिर बात है हर घर का माहौल, हर जगह का हर रूल है। अगर हम किसी को आज के दौर में, आज की जनरेशन में किसी को नसीहत करना सबसे बुरी बात है, और नसीहत ना की जाए। समझती है कि नसीहत नहीं करनी? नहीं करनी। छेड़ दिया अगर किसी को नसीहत कर दी? बिल्कुल। मतलब किसी को नसीहत करना होता है कि जैसे आपने बेड़ के छत्ते को हाथ लगा दिया या कुछ उसमें कोई पत्थर लगा दिया या कुछ ऐसा कर दिया। इज इट लाइक दिस? यस। हाँ, बहुत सारे लोग जो है वो किसी भी किस्म की एडवाइस को या किसी भी किस्म की सजेशन को बड़ा नेगेटिव लेते हैं। बट समहाउ देयर आर वेज कि जिसमें आप दूसरों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कायल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई ये नहीं करो, ऐसे करो तो ज़्यादा अच्छा लगोगे, इसमें तो अच्छे नहीं लग रहे हो। सही हो गया? बेशक सही हो गया। कुछ सुनाना है आपने थ्रू कैमरा? जी कुछ सुनाना है आपने थ्रू कैमरा? नो। आप तो टीचर है, कोई मैसेज ही दे दें। मैसेज अब क्या मैं दूँ? मैं उन माँ बाप से इतना गुजारिश ज़रूर करती हूँ, वहाँ देख के बात कीजिए। मैं उन माँ बाप से गुजारिश ज़रूर करती हूँ कि जो अपने बच्चों की बातों पर अमल कर लेते हैं, एक उस्ताद के मतलब अगेंस्ट होकर चल पड़ते हैं, एक उस्ताद के लिए इंक्वायरियाँ करवा देते हैं, पुलिस केस करा दें, ये तो देखा करें कि अपने बच्चे की भी गलती देख लिया करें। ये तो कह देते हैं माँ बाप कि बच्चे हमारे को मारा जा रहा है, पर ये नहीं देखते कि आपके बच्चे के अंदर काबिलियत क्या है। आप मारती भी हैं? नहीं, कभी कभी मारना पड़ता है। ये बताइए कि क्या लिखा है? नहीं, मारती नहीं हूँ इतना, लेकिन ये है कि डराती हैं? जी डराना पड़ता है। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए क्या लिखा है? हम और आप गुड हो गया। आपसे एक सवाल करेंगे, मुझे बताइए वो कौन है जिससे दूसरों की ख़राब सेहत का फ़ायदा होता है? वो कौन है जिससे दूसरों की खराब सेहत का फ़ायदा होता है? फ़ायदा होता है? ये कैसा इंसान है? खराब सेहत का फ़ायदा होता है। वो कौन सा इंसान है जिससे दूसरों की ख़राब सेहत का फ़ायदा होता है? डॉक्टर। हमारा बताइए। डॉक्टर। वहाँ देख के बताइए। डॉक्टर। डॉक्टर सही कह रही है ना गाइस। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टेम्पर आपके लिए, आपकी डेडिकेशन के नाम, आपकी मेहनत के नाम, आपके पेशेंस के नाम। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। अभी हमारे पास और भी बड़ी प्यारी सी एक खातून और बड़ी प्यारी सी दोस्त मौजूद है, इनसे भी आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आलिया। आलिया आपने वहाँ देखकर बात करनी है। समीना। समीना। मुझे आलिया सुनाई दिया, पता नहीं क्यों आलिया सुनाई दिया। क्या बात है, आलिया पसंद है आपको? अरे नहीं, एक्चुअली मैं तो आपका फेस कट ना मेरी एक टीचर से मिल रहा है। मैं क्लास 1 में आई हैड अ टीचर जिनका फेस कट बिल्कुल आपकी तरह से सिर्फ ब्लैक शॉल लेती होती थी, इसी तरह गोरी गोरी सी प्यारी प्यारी सी थी और उनका नाम आलिया था। एंड ही हैड दिस मच लॉन्ग हेयर। हाँ, तो वो मुझे आज तक याद है मेरी वो टीचर। तो मेरे भी हैं। अरे अब कम नाम बदल तो नहीं लिया? नाम नहीं बदला। नाम नहीं बदला आपने? ओके, अच्छा मुझे बताइए कि आज क्या हो रहा है कहाँ पे? आपकी ज़िंदगी में? मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ये चीज़ सुनिए जरा। बड़ा अच्छा हो रहा है। जो वक्त गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो रवैया होता है ना इंसान का। एग्जैक्टली, ये इंसान का रवैया है ना। बच्चे फरमा बरदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो शुक्र है अल्लाह का, जितना शुक्र। अच्छा, अगर बच्चे फरमा बरदार ना हो तो उसमें घर में बेसुकूनी होती है ना, लेकिन उसमें माँ बाप की तरबियत का बहुत अमल था। एग्जैक्टली, मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि इसमें आपने जो बोया है ना आप वही काट रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी ये कि जो अल्लाह का करम सबसे पहले है, उसके बाद ये माँ बाप की तरबियत। बिल्कुल ऐसा है। से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला, अगर आप अच्छा रखोगे, कहते हैं अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसा आप मुझे गुमान करोगे ना, मुझे वैसा पाओगे। जैसा गुमान करेंगे बस आप वैसा ही पाएंगे। मैंने तो जैसा गुमान किया है उससे ज़्यादा तो पाया अच्छा एंटिसिपेट करें ताकि अच्छा ही होने लग जाए। क्योंकि वही बात ही यही है कि आप जो चाह वो रहा, जैसे आप सोच रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वैसी ही चीज़ें होती जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी होती हैं, हुई हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जैसा गुमान किया अल्लाह के बारे में, अल्लाह उससे बढ़ के पाया। बेशक। आज क्या एक्टिविटी है मॉल में? बस ये कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करने आई। क्या किया आपने? ख़वातीन की थोड़ी सी शॉपिंग की ना, थोड़ी सी शॉपिंग भी वो थोड़ी सी नहीं होती है। हाँ, नहीं एक्चुअली इस वक्त मैं लेने आई हूँ अपने होने वाली बहू की शॉपिंग करने आई हूँ। ओह, होने वाली बहू की शॉपिंग हो रही है। हाँ वेरी जी, नाइस। हाँ। तो शादी कब है बेटी की? बेटे की शादी अभी थोड़ा सा टाइम है, तो आप जाहिर है शॉपिंग तो बहुत पहले से करना शुरू की होती है। गर्मियों की कुछ थोड़ी सी, मैंने कहा ईद की। हाँ, इंडीड। अच्छा, ईदी भिजवानी है? हाँ, ईदी भिजवानी है, गर्मियों की थोड़ी सी शॉपिंग। वेरी नाइस, गर्मियों की शॉपिंग। अच्छा, जो ईदी आप भिजवा रही हैं
अब आपको क्या पता, आपकी बहू आप बाद में देख रही होंगी, छोटे बड़े, उन्हें नहीं पता कि आप देख रही हैं। हाँ मतलब आप बता दें कि आज क्या क्या भिजवा रही हैं आप उन्हें। नहीं ये नहीं बताऊंगी, ये सरप्राइज। अच्छा हमें तो बता देना। मैं कटअप कर दे, हमें तो बता देना। वही होता है भाई देखिए ना, इसमें सारी सासुओं को थोड़ा पता चल जाएगा ना कि अच्छा ये देखो ये अपनी बहू के लिए ये ले रही हैं, तो अच्छा चलो हमने भी अपना उसका जो बनाना है ना ट्रे या बास्केट बनाना है या केस बनाना है, तो उसमें ये सूट्स होते हैं। ठीक हो गया। और परफ्यूम्स ले लिए, कोई जूती ले ली, कोई इस तरह की परफ्यूम्स या परफ्यूम? परफ्यूम्स 1 2 3 4 कितने? अभी ये ये देखा ना। ओके अच्छा चले। और बस शुक्र है, अभी तो मैं शुरू की है, अभी शुरू की है, अभी तो मैं आज आई हूँ। जो पसंद आए डालती जाएंगी इंशाल्लाह, जो है ना जो चीज़ भी बेहतरीन। हाँ भाई, तो और बहू के मुताबिक मैंने देखनी है, अपनी मुताबिक देखनी है कि मेरी क्या पर्सनैलिटी है, मेरी बहू की क्या पर्सनैलिटी है, उसके मुताबिक मैंने चूज़ करना भाई। अपनी चॉइस भी होगी जाहिर है, और जिसको दे रही हैं, जिसके लिए ले रही हैं, देना तो अच्छा। हाँ बिल्कुल, तो अपनी वो भी इनकी बच्ची हुई, बिल्कुल तो मेरी उनके बच्ची लिए है, भी क्या बिल्कुल चॉइस होगी वो भी जाहिर है, इनकी उसकी चॉइस पसंद भी देखनी है, अपनी भी देखनी है। इंडीड दिस इज अमेजिंग। अच्छा ये पहली ईद है या इससे पहले पिछली ईद भी भिजवाई थी? पिछली भिजवाई थी, पिछली भी भिजवाई थी। अरे क्या इतना लंबा अपने ईदों का खाता खोला हुआ है। शादी वादी करें, बिठाएं आप? नहीं वो मैं शादी खैर मैंने कर देती हूँ, लेकिन बड़े की मैंने नहीं। अच्छा हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन चल पड़ा हुआ है कि मतलब वैसे हम जनरली बात कर रहे हैं कि कोई भी रिश्ता तय हो जाने के बाद वो काफ़ी प्रोलॉन्ग होने लग गया है। साल 2 3 4 5 साल लोग प्रोलॉन्ग रखते हैं एंगेजमेंट्स को, इवन के निकाह करके भी उन्हें अपने घरों में बैठाए रखते हैं, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बनते हैं, डेवलप होते हैं, क्राइसिस भी आते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो भी बच्चों में इंटरेक्शन हो गई ना, झगड़े बहुत हो जाते हैं। हाँ जी झगड़े हो जाते हैं, ये पॉइंट देखिए, हर बात को छोड़िए। एग्जैक्टली अब उसमें बड़े पिसरे होते हैं। अब क्या कराया तुम लोगों का भाई, मतलब बड़ों को बीच में फिर इन्वॉल्व होना पड़ता है और उस चीज़ को सेटल करना पड़ता है। इतना लंबा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, मैं इस हक में नहीं हूँ। बहुत जगहों पर छोटे बच्चों का बिहेवियर बड़ों को भी सहना पड़ जाता है, और उनको अनडू सहना पड़ता है। खराबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एग्जैक्टली करना चाहिए कि आप बस इधर बात करो, अगर वो थोड़ी सी अल्लाह खुदा की तरफ से कोई थोड़ा सा लेट हो जाए तो एक अलग चीज़ है। ठीक है, कोशिश करे कि बंदा जल्दी से फारिग करके बच्चों के फ़र्ज़ से फारिग हो, फ़र्ज़ अदा करे, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे। मेरा तो इस चीज़ पे बिलीव है। वेरी नाइस। मैं कहती हूँ अपने बच्चों को उनकी जिम्मेदारियाँ दो, उसके बाद हम अपने जो है ना फारिग हो जाए, क्योंकि बिल्कुल ये भी एक माँ बाप का फ़र्ज़ है। और वैसे भी इखलाकी मजहबी हर लिहाज से अगर देखा जाए तो रिश्ता आपने कर लिया तो आप उसको तोड़ लगा दीजिए, उसको पहुंचा दीजिए, उसको फाइनल कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। हमें बिल्कुल, अगर हम मजहब के हिसाब से चलेंगे ना, हम कभी परेशानी होंगे। जाहिर है ज़्यादातर परेशानियाँ अपने आप को दूसरी चीज़ों में उलझा, अपनी प्रैक्टिस है ना, हम अगर रिलीजियस प्रैक्टिस से दूर जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगी। कोई मैसेज जो आप देना चाहें थ्रू कैमरा, गाना सुनाएंगी, शेर सुनाएंगी, किसी की बैंड बजाएंगी, या आप जोक सुनाएंगी? नहीं ना, गाना ना जोक ना बैंड, कोई नहीं। कितनी प्यारी हैं यार। चलिए आपकी जगह मैं सुना देती हूँ। हाँ। मैं क्यों सुनाऊँ, मैं तो आपसे सवाल करूँगी। मैं सुनूंगी। नो 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 नहीं। चलिए अब आप मुझे ये सुनाइए, कोई मैसेज दे दीजिए। मैसेज ये बच्चों के लिए कि माँ बाप का एहतराम करें और माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, और जहाँ पे तक हो सके अपने घर वालों के साथ बॉन्डिंग रखें, पेरेंट्स भी और माँ बाप भी, बच्चे भी। स्विच ऑफ ना करें अपने आप को, डिस्कनेक्ट नहीं करें, क्योंकि जहाँ पर आप में और आपके बच्चों में वैक्यूम आया वहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब मुझे ये बताइए क्या लिखा हुआ है? हम और आप। अब बहुत बातें करती हैं। हाँ है ना। चलो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, जैसे कि आपको मेरे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सूरज ने ज़मीन पे आज तक क्या नहीं देखा? सूरज ने अंधेरा नहीं देखा, ज़मीन को देखा है। गाइस अभी तो जो सवाल है जी का जवाब इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दिया है। समा हमारे आपकी जानिब से आपको एक टेम्पर दे रहे हैं, मैं शायद दिलाता रहेगा अपने से बात। थैंक यू सो मच, वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद आपको आपके बहुत सारे नए दोस्तों से मिलवाऊंगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जनाब दोस्तों, हम और आप में आपको मैं मिलवा रही हूँ। लेट्स सी कि अब हमारे पास बहुत सारे कौन से नए दोस्त मौजूद हैं। आइए वी हैव अनदर वन विद अस, एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी। हेलो, क्या नाम है आपका? आयशा।
अच्छा अच्छा, मेरे पास आ जाओ, मैं नहीं काटती हूँ। क्या क्या कर रही हैं आज मॉल में? आउटिंग के लिए आई थी, मेरी फ्रेंड बेसिकली यहाँ जॉब करती हैं तो मैं उनसे मिलने आई थी। मिल लिया? जी बिल्कुल। अब क्या करना है? कुछ नहीं, वापस जा रही थी। उसने कहा टाटा बाय बाय, जाओ मुझे काम करने दो। नहीं मतलब मैं यहाँ पर 3 बजे के आई हुई हूँ। ओह अल्लाह जी, फिर आप घर जाना बनता है। घर जाना बनता नहीं तो घर में मार पिटेगी। जी बिल्कुल। अच्छा, कभी मार पिटी है आपको देर से आने पे? बेशक, मतलब नहीं, कितनी बार? बता दिया जाता है कि फिर आप क्या करती हैं? आइयो पापा जी सॉरी। फिर पापा दरवाज़ा खोल देते हैं? जी बिल्कुल, पापा मान जाते हैं। ज़ाहिर है ज़ाहिर है। कभी ऐसा हुआ कि ना खोला हो दरवाज़ा? नहीं नहीं, फिर कहते हैं ग्रैंड मदर, हम मतलब जॉइंट फैमिली है ना, कहते हैं ग्रैंड मदर पास चली जाओ। मैं कहती हूँ नो फादर, आई लव यू द मोस्ट, सो मैं फिर मना लेती हूँ उनको। चलो आयशा, कितने बहन भाई हैं आप लोग? 6 आप कितने नंबर पे हैं? सेकंड। वेरी नाइस। सो कितनी बहनें कितने भाई? 4 सिस्टर एंड 2 ब्रदर्स। बड़ा भाई है बहन है? सिस्टर। सो कंपनी किसके साथ सबसे ज़्यादा होती है? माय बिग सिस्टर। बड़ी बहन के साथ होती जी, है। बिल्कुल। और छोटियों के साथ क्यों नहीं? क्योंकि मतलब उनसे मेरा ये होता है, मैं जॉब भी करती हूँ तो आपने ज़रा अथॉरिटी बना के रखी हुई है ना, मतलब मैं मैं ऊपर हूँ और तुम मेरे से नीचे हो। नो नो नो, डोंट टॉक टू मी, स्टे अवे स्टे अवे। इट्स नॉट लाइक दैट। फिर क्या है? कभी कभी ये होता है कि मैं उनको 2-2 दिन तक नहीं देख पाती। वो कहती हैं दीदी हम आपको इतनी 2 दिन तक? जी कहाँ होती हैं आप 2 दिन तक? मैं सोई होती हूँ, फिर मुझे 2 दिन तक सोई होती हैं? अरे क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चली जाती हैं, क्या करती हैं, कितना सोती हैं आप? होती हूँ। मैं संडे को मेरा ऑफ था, मैं संडे को दिन भी सोई रात भी सोई, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई। फिर भी नींद पूरी नहीं हुई? नहीं, ऑफिस जाकर मुझे किसी ऐसे कंपटीशन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती जिसमें लोग सोते रहते हैं? विन करूँगी फिर। आप विन करेंगी? पक्का पता है आपको? बेशक। चलिए फिर आप ज़रूर पता कीजिए, हम भी पता करेंगे आपके लिए। आपको किसी ऐसे कंपटीशन में भिजवाते हैं जहाँ पे सोए रहने का मुकाबला होता है। जी ज़रूर। जैसे होता है, देखा है आपने? हाँ देखा था, इंडियन एक था वहाँ पर देखा था। तो आप समझती हैं कि आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकती हैं? बेशक। बेशक क्वालिफाई कर सकती हैं, ये भी टैलेंट है गाइस। जी हाँ है। अच्छा मुझे ये बताइए, ज़िंदगी में और क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। ये क्या बात हुई, जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा? अच्छा जो नहीं हो रहा है वो अच्छा हो रहा है? नहीं, जो भी हो रहा है बहुत बहुत कह रही है ना, जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर जो नहीं हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। नहीं, पर ये बात है अच्छी नहीं चल रही है, ज़रूर पता है। अच्छी नहीं चल रही है, फिर अच्छी कैसे करेंगे इसको? यही करने की कोशिश में हूँ क्या कोशिश करी आप? कि मतलब मैंने सेकंड जॉब अब स्टार्ट की है। ओह वाओ, मतलब अभी से जॉब कर रही हैं आप? एक और भी नौकरी करनी है? हाँ दूसरी करने लगी हूँ, टाइम फिर आप मैनेजमेंट। सोएंगी कैसे? इट्स ओके। इट्स ओके। छोड़ दिया मैंने, नींद की कुर्बानी दे देंगी? दे दी। मतलब दे दी, नींद की कुर्बानी दे दी दूसरी नौकरी के लिए? दूसरी नौकरी करनी दूसरी है? नौकरी के लिए नहीं, बहन भाइयों के लिए। ओह बहन भाइयों के लिए, ये बात ही होती है बड़ी बहन। क्या सुनाएंगी थ्रू कैमरा आप? कोई शेर मतलब अल्फाज सुनाना चाहूँगी। गाना सुना दें। गाना? गाने में भी अल्फाज होते हैं? हाँ होते हैं, तो कौन सा सुनाओ आप बता दें। कुछ भी सुना दें। अभी तो गाना ज़हन में नहीं आ रहा। कोई कुछ भी सुना दें जो आपने आज सुनाओ। आप मॉल में किस पे आई थी? बाइक पर आई थी। फिर बाइक पे तो गाना नहीं चल रहा होगा? नहीं चल रहा था। नहीं चल रहा था। अच्छा आपके मोबाइल की रिंगटोन क्या है? टन 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 वही सुना दें। टन, इस तरह। हाँ दोबारा सुनाए। टन 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 टन, इस तरह। बस ऐसे ही है? जी। चलेगा, कुछ तो सुनाया ना। अब आप ये क्या बताइए, क्या लिखा हुआ है? मेरी उर्दू कमज़ोर है। कमज़ोर है? चलिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जी क्या लिखा है? आधी तो हेल्प कर दी है मैंने। वहम और आप। हम और आप। हम और आप। हम और आप, गुड। वैसे आपको क्या पढ़ने आता है? इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी है। वेरी नाइस। चलिए अगली दफ़ा हम इंग्लिश में लिख कर आएंगे। बिल्कुल। गुड हो गया। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, सवाल का जवाब सही तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना हमारा। ओके। रेडी? मुझे ये बताइए कि ऐसा फल है जो आप खरीद नहीं सकते? सब्र। सब्र का फल नहीं खरीद सकते इंसान। सब्र ज़िंदगी में कभी भी नहीं आता। बस इंसान को होता है जल्दी जल्दी ये काम हो जाएगा, यही ज़िंदगी होती है। तो फिर सबर कहाँ से आया? नहीं आता ना। आपने कहा जल्दी जल्दी काम हो जाए, तो फिर सबर कहाँ से आया? हमारे आपकी जानी से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमें याद दिलाएगा, आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। यूर वेलकम। सो वी हैव अनदर फैमिली विद अस, उनसे भी बात करते हैं। मतलब मैंने कहा ना कि आज मॉल में ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं। सो हमारे पास गेस्ट भी ख़वातीन बहुत ज़्यादा है, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं। और ऐसे कि अब हमारे पास कौन है? बेटा आप इधर आ जाइए मेरे पास दरमियान में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान। माइक हाँ मास्क, अगर आप थोड़ा सा, वैसे मास्क क्यों लगाते हैं इतना ज़्यादा?
ये गर्मी बहुत चल रही है ना। गर्मी तो है, बाकी गर्मी बहुत है, लेकिन अब तो इजी है, मतलब मॉल में तो ऐसा कुछ नहीं। वैसे आदत हो जाती है ना आदत, फिर। जी जी। हाँ ये बात है, जब आदत हो जाए तो फिर आदत से आदत छोड़ना या उससे अपने आप को छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी ऐसे ही। कौन सी क्लास में आप? मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह, तो कितना वक्त हो गया आपको कुरान पाक हिफ्ज़ करते हुए? मुझे तकरीबन 9 माह। और मेरे ख्याल से तकरीबन 1 साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम अभी बाकी है ना? नहीं, कम ही है। कम ही है। जी। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज़ सो सुपरबली अमेजिंग। मुझे ये बताइए कि आपने क्या सोच के रखा है कि आपने लाइफ में क्या करना है? मैंने अपने वालिद साहब की ख्वाहिश पूरी करनी है आपके वालिद साहब की क्या ख्वाहिश है? कि मैं आलम दिन बनूँ, एक कुर्सी के बैठ के और अपना बयान करूँ और सबको सुनाऊँ कि वो बच्चे कहें कि देखें फलक शेर का बेटा बयान कर रहा है। ये मेरी ख्वाहिश है। पिछले साल फौत हो गए। पिछले साल मेरे हस्बैंड फौत हो गए। आपका नाम? मेरा नाम सुरैया कौसर। सुरैया फातिमा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम सब अल्लाह ताला की तरफ ही लौट के जाने वाले हैं, उसी की अमानत है। समा अल्लाह पाक आपको सब्र दे और आपके बेटे को बहुत कामयाबी दे, और जो भी इनके वालिद साहब के ड्रीम्स हैं, आपके हस्बैंड के जो भी ड्रीम्स हैं, उनको ये ज़रूर पूरा करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि जितनी कन्विक्शन से आपके बच्चे ने बात की है इस वक्त कैमरे के सामने और मुझसे बात की है, जितने एतमाद के साथ, इतना एतमाद इतने छोटे बच्चों में बहुत कम देखने में मिलता है, ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों में जो सिंगल पेरेंट्स के साथ हों या कोई ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी में इतना बड़ा ट्रॉमा जिन्होंने फेस किया हो। बेटा माशाल्लाह यू आर अमेजिंग, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत अमेजिंग है, और यकीन जानिए कि मेरा इस बात पर जो है वो यकीन है कि आप ज़िंदगी में जो भी करेंगे वो बहुत इनक्रेडिबल करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 भाई और 1 बहन। आप बड़े हैं या छोटे हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी बहन मेरे से बड़ी है, बकाया भाई मेरे छोटे हैं। अच्छा भाई छोटे हैं, आपके बाद आपकी बहन आ जाती है। जी। सही हो गया। बहन भाइयों के साथ लड़ते हैं या आपके दोस्ती है? नहीं लड़ते नहीं हैं, वैसे मजाक में फाइट करते हैं। लड़ते नहीं है, बहुत ज़्यादा शरारती। बहन भाई शरारती हैं? बहुत ज़्यादा शरारती। डांट सारा दिन पिटती होगी आपसे? सारा दिन सारा। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज कैसे मॉल में आना हुआ? ये बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग करनी थी, इसके लिए वो कुर्ता शलवार लेनी थी वो, और दूसरों के लिए पैंट शर्ट लेनी थी। ये आपने अभी करनी है शॉपिंग? अभी करनी, और इसने ये देखा करता नहीं मैंने आना है इसमें। ज़रूर 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 ज़रूर, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट कलर क्या है आपका ड्रेस का? मेरा फेवरेट कलर वाइट। वाइट में आपने कुर्ता शलवार लेना है? जी। ले लिया है या अभी लेंगे? नहीं, बस जा रहे थे तो मैंने ये देखा, मैंने कहा मैंने बात करनी है। जी। क्या बात है आपकी। अच्छा मुझे बताइए कि इससे पहले तो आप स्कूल जा रहे थे? जी, इससे पहले जा 5 तक। क्लास 5 तक, और उसके बाद भी अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है हिफ्ज़ के बाद? जी जी करना है। साल के अंदर कट जाएगा ना तो फिर 9th में दोबारा डालेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आप बच्चों के लिए घर में क्या बनाती हैं? फ़ोन में बच्चों के लिए नूडल्स, और ये जो शौक़ से खाते हैं, मकरोनी होगी, पास्ता हो गया, इस तरह की चीज़ें बच्चे शौक़ से खाते हैं, वही ज़्यादा यही इनकी होती है रेसिपी। मैंने बड़ों को देखा अपने बच्चों को कहते हुए कि फेस करें कैमरा को, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई कैन ऑब्जर्व कि 3 से 4 बार इसने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा आप कैमरे की तरफ देख के बात करें। मतलब ही सो कॉन्शियस एंड ही सो अलर्ट, ही नोस कि उसको कैसे कैमरे को फेस करना है और अपना बॉडी, अपना पॉस्चर कैसे अच्छा देना है। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अगैन अमेजिंग। अच्छा आज बताइए, आज आपने क्या बनाया? आज मैंने कलेजी बनाई। कलेजी पकाई, कैसे पकाती हैं यूजुअली आप? जैसे आम रूटीन में सब बनाते हैं वो। अब रेसिपी बताऊं? जी जी, मैं तो आपसे पूछना चाह रही हूँ। वो प्याज वगैरह काटे और उनको भुना, और उसमें टमाटर वगैरह और अदरक सारा कुछ डाल के, फिर बीच में गोरमा मसाला, और फिर जब वो भुन जाए तो उसके बाद कलेजी डाली, और जब वो भुन जाए फिर उतार ली। सही हो गया। तो आज आपके बच्चे शौक से खाते हैं ये? हाँ जी हाँ जी। सब्जियाँ भी बनाती हैं? सब्जियाँ बनाती हूँ, लेकिन गर्मियों में सिर्फ भिंडी चलती है हमारे घर। भिंडी तो हो गया, या ये आलू गोश्त हो गया, ये जो बच्चे ये टिंडिए, कद्दू। और आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा यही भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त पसंद है आपको? सबसे ज़्यादा फेवरेट है?
जी जंक फूड भी पसंद है, ये बर्गर्स, शॉर्मा, पिज्ज़ा ये तो सैटरडे और को मस्त पसंद है आपको? जी जी संडे ये भी लाजमी खाना होता है हर हफ्ते? जी ये तो ओ भाई, बच्चे और ना खाएं समहाउ, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, आपसे एक सवाल करूंगी, लेकिन बेटा आप बताइए क्या लिखा हुआ है कार्ड पे? हम और आप। ब्यूटीफुल। आपसे एक सवाल करूंगी, लेट्स सी कि आप सवाल का जवाब देते हैं, आपकी मम्मा सवाल का जवाब देती हैं। गिफ्ट हैम्पर मैं आपको ज़रूर दूंगी, आप अपने साथ लेके जाइएगा, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है ताकि तरह हमारे दोस्त भी देखें ना कि आप कितने शार्प हैं कितने नहीं। सो माई क्वेश्चन इज़, मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ जो बैक वक्त आपके घर में भी होती है और आपके घर से बाहर भी होती है, क्या हो सकती है वो? दरवाज़ा। जी की बात है, कोई और चीज़ नहीं है जो बैक वक्त घर के अंदर भी हो बाहर भी हो? घर के अंदर और बाहर दरवाज़ा ही। वॉल भी तो हो सकती है। नहीं दरवाज़ा। ओह, चलो हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। एक और छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बहुत सारा और फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक गाइस, आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, उनके साथ बहुत सारा फन करते हैं, आए मेरे साथ। वी हैव अनदर फ्रेंड विद अस, गेस्ट विद अस। आ जाइए आप मेरे पास फ्रेम में आ जाइए। क्या नाम है आपका? मलिक मज़हर इकबाल। मलिक मज़हर, आपने वहाँ कैमरे की तरफ देख के बात करनी, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा लाहौर से है, बेसिक पीछे से बिलोंग करते हैं हम सरगोदा से। 20-21 साल से लाहौर में ही है, ट्रांसपोर्ट के। 21 साल से? 20-21। तो किस सिलसिले में पूरी फैमिली आ गई थी, आप आए थे, क्या हुआ था? बाकी फैमिली तो वहीं पे है, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। मेरा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, तो अपना वो बिज़नेस रन करना। 21 साल पहले क्या किया था आपने? यहाँ पे आके स्ट्रगल की थी, मेहनत की है, मेहनत करके आज अल्लाह पाक ने करम किया है कि अपना कारोबार है अपना। अच्छा, कारोबार करते हुए आपको कितना अर्सा हो चुका है? मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए अपना। 6-7 साल से पहले भी कुछ कर रहे थे आप इस ट्रांसपोर्ट के काम से पहले? ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक था, किसी और इदारे के साथ मुंसलिक था। अब मेरा अपना है माशाल्लाह से, पहले जॉब थी, अब अपना कर रहा हूँ। अब स्टाफ भी अपना है, ट्रांसपोर्टेशन भी अपनी है, पूरा सिस्टम भी अपना है, या किसी के साथ कोई पार्टनरशिप चल रही है? नहीं, ये माशाल्लाह सारा अपना है। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ सुपरबली अमेजिंग। इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ा होगा जी। कैसे किया, किसने आपकी हेल्प की? मेहनत की, कुछ यार दोस्त इकट्ठे हुए, कुछ पीछे से अपना हेल्प थी, वालदेन की, कुछ स्ट्रगल की थी, मेहनत करके आज अल्लाह पाक ने इस मकाम तक पहुँचाया है। सबसे पहले रब की ख़ास करम नवाजी थी, अल्लाह पाक की करम नवाजी से सब कुछ हुआ। दिस इज़ अमेजिंग माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में रहकर काम करेंगे, अपने बिज़नेस को एक्सपांड करेंगे, या बाहर भी सोच के रखा हुआ है कि पाकिस्तान से बाहर भी आप अपने बिज़नेस को एक्सपांड करें, या अपने आप को बाहर ले जाएं? अभी जो इस टाइम हालात हो चुके हैं ना, हमारे ट्रांसपोर्ट के हालात बहुत नाजुक मोड़ पे हैं, क्योंकि हमें इस टाइम बहुत तंग किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, वार्डन्स की तरफ से, मुख्तलिफ 11 रीजंस मुझे बताएंगे, शेयर करेंगे थ्रू कैमरा में भी। हमारे हायर अथॉरिटीज़ जो भी हैं सुन रहे हैं, तो कोई आपकी बात उन तक पहुंच सके। ऐसा मसाइल है कि हमारे ना ट्रांसपोर्टर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं पाकिस्तान, ठीक है, और हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला इदारा भी है, और हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लाखों करोड़ों की अमानतें एक जगह से दूसरी जगह, गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा। तो हमें, हम निकलते हैं तो हमें टोल टैक्स की मद में देते हैं, डीजल की मद में टैक्स दे रहे होते हैं। हमें पहले 400-500 का चालान होता था, अब वो 11-11, 12-12 हज़ार के, 20-20 हज़ार रुपये के हो रहे हैं। फिर चालान होते थे, अब 279 का एक पर्चा वो उन्होंने मुतारिफ़ करवा दिया है, वो बिला वजह दे दी जाता है। कैमरे के चालान अलग आ जाते हैं। पर्चे के बाद क्या होता है, मतलब क्या पेनल्टीज़ क्या हैं? उस पर्चे के बाद ड्राइवर और गाड़ी बंद कर दी जाती है। अच्छा। वो सुबह हम जाके अदालत में वकील करते हैं, उसको छुड़वाना पड़ता है, फिर वो 2-3 दिन हमारे वो ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद टोल प्लाजे थे, इस साल में 5 महीने में 3 से 4 मरतबा टोल प्लाजे बढ़ चुके हैं। डीज़ल की कीमतें आपको बताइए, आप भी यूज़ करती हैं गाड़ियाँ वगैरह, तो डीज़ल की, पेट्रोल की कीमतें आपको पता चल चुकी हैं कितने हद तक जा चुकी हैं। टोल प्लाजे पहले साल के बाद बढ़ाए जाते थे, इस साल 1 जनवरी से लेके आज 5वां महीना है, तो इन 5 महीनों में 3 से 4 मरतबा टोल प्लाजे बढ़ा दिए गए। और हमारी तो रिक्वेस्ट है आपके कैमरे के ज़रिए, आपके प्रोग्राम के ज़रिए कि मरियम नवाज़ हमारे तरफ मुतवज्जो हों, हमसे थोड़ा सा इस बारे में बात करें, हमें बताएं, हमसे टाइम दें, हम ट्रांसपोर्टर पे कुछ रहम करें
कि बहुत मुश्किल हालात कर दिए हमारे ना कारोबार। श्यामा जी, बड़ा हम तो फ़न पे बात कर रहे होते हैं, थोड़ा लाइटर नोट पे चल रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर आ जाती है जहाँ हमारा भी दिल करता है कि अगर किसी की कोई दुखती रग है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको वो फेस कर रहे हैं और उसके हल में हम सबका भला है, भलाई है, तो क्यों ना वो बात आगे तक पहुँची और पहुँचानी चाहिए, ज़रूर पहुँचानी चाहिए। एंड आई होप कि जो लोग सुन रहे हैं समहाउ कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर उठेगा और कोशिश करेगा कि इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि एक ऐसा शोबा जो हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है उस पर भी ध्यान दिया जाए, उस हड्डी को तोड़ा ना जाए, इतना फोर्स ना डाला जाए कि फिर वो किसी के काम की ना रहे। समहाउ मुझे ये बताइए कि और क्या हो रहा है ज़िंदगी में, फैमिली लाइफ है, क्या चल रहा है? फैमिली लाइफ है। कहाँ कहाँ गए हैं आप पाकिस्तान में? पाकिस्तान के काफ़ी इलाके देखे हैं, काफ़ी सिंध पूरा घूमे हुए हैं, KPK में गए हुए हैं और बल्तिस्तान गए हुए हैं, पाकिस्तान काफ़ी घूमा हुआ है। पाकिस्तान अपने बहुत घुमा हुआ है, बेहतरीन। अच्छा चलिए कुछ सुनाएंगे थ्रू कैमरा? जी, चाय लवर्स के लिए एक शेर है छोटा सा। मैंने पूछा कि रूह कैसे निकलती है, जालिम ने हाथ से कप चाय का कप ही छीन लिया। ओहो, इतने शदीद चाय लवर। जी बस ऐसे। इतना शदीद चाय लवर, दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है? हम और आप। आपसे एक सवाल करेंगे, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, सही जवाब आपको ज़रूर गिफ्ट टाइम पर देंगे। सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताएंगे कि आप सूरज ने ज़मीन पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी तक नहीं देखी? सूरज ने ज़मीन पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं देखी? अंधेरा। गालिबन सूरज ने ये चीज़ कहीं भी नहीं देखी होगी। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा आपने से बात। थैंक यू सो मच। जाने का वक्त हो गया, क्योंकि मेरे हाथ में आपको दिखाने का वक्त है। मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि इंडिकेटर है, सिग्नल है दैट वी आर लिविंग बट विद अ गुड नोट कि हम दोबारा आपसे मिलने के लिए आएंगे, बहुत सारे नए दोस्तों को भी मिलवाएंगे। समहाउ सुनते जाइए वो सारे सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किए थे, उन्हें फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए और जांचने के लिए कि कितनी जल्दी हमारे सवालों को वो सॉल्व कर पाते हैं, हमारे रिडल्स को सॉल्व कर पाते हैं और सवालों का जवाब दे पाते हैं। एक सवाल मैंने किया था और वो सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जो हर वक्त घर के अंदर होती है और बाहर भी वो होता है आपका दरवाज़ा, यानी कि घर का दरवाज़ा, आपका दरवाज़ा नहीं। एक और सवाल मैंने किया था कि वो कौन सा इंसान है जिसको ख़राब सेहत का फ़ायदा होता है, यानी कि दूसरों की ख़राब सेहत का फ़ायदा होता है, और वो इंसान जिसे दूसरों की ख़राब सेहत का फ़ायदा होता है उसे हम कहते हैं डॉक्टर। एक और सवाल किया था मैंने आपके दोस्तों से और वो सवाल ये था कि सूरज ने आज से ज़मीन पर क्या नहीं देखा है, और सूरज ने एक चीज़ ऐसी है जो ज़मीन पर नहीं देखी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी कि सूरज के मुकाबले में ज़मीन खुद इतनी पिद्दी सी, इतनी छोटी सी है। समहाउ पिद्दी भी बड़ी होती है, लेकिन ज़मीन के सूरज के मुकाबले में अगर आप ज़मीन को देखें तो बिल्कुल मामूली सा एक डॉट सा है। सो द क्वेश्चन इज़ कि सूरज ने ऐसी क्या चीज़ है जो ज़मीन पर नहीं देखी, और वो चीज़ है अंधेरा। प्रॉबेबली सूरज ने शायद ही पूरी यूनिवर्स में ही कहीं ना देखा हो। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सा फल है जो हम ख़रीद नहीं सकते हैं, और ख़रीद नहीं सकते हैं, और तो वो फल है मेहनत का फल जिसे सिर्फ कमाया जाता है। आई होप कि आपने इन्जॉय किया, हमने भी इन्जॉय किया। आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आप फीडबैक ज़रूर देंगे उन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ आप हमें फॉलो करते हैं और हमसे बात करते हैं। वो क्वेश्चन जो आप चाहते हैं और वो रिडल जो आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें, हम ज़रूर पूछेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ज़रूर बड़े ध्यान से कमेंट सेक्शंस को पढ़ते हैं और आपके सवालों के जवाब भी देते हैं, पे अमल भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी ऐसे मॉल में आपसे मिलने के लिए आएँ जहाँ आप चाहते हैं कि हम आएँ, तो बुलाइए, हम ज़रूर आएँगे आपसे मिलने के लिए। और ऐसी शामों में आप भी आ सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों को लेकर, बहुत सारा नया फ़न लेके। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।